पंक्ति के माध्यम से बुद्धि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। यदि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो मुझे खैर होगा। पंक्ति है, ध्यान से सुनेंगे। बुद्धि ना हाट बिकाय, बुद्धि ना हाट बिकाय, बुद्धि ना चोर चुराए, बुद्धि ना हाट बिकाय, बुद्धि ना चोर चुराए, बुद्धि चढ़े जब सांस, बुद्धि चढ़े जब सांस, चमके सकल जहान, चमके सकल जहान। बुद्धि ना बांधो भैया, बुद्धि ना बांधो भैया, नहीं तो डूबी नैया। अगर पंक्ति का भाव समझिएगा, कह रहे हैं कि बुद्धि बाजार में, हाट में बाजार, बाजार में बुद्धि दिखता नहीं है। बुद्धि प्राप्त करने के लिए आपको विद्यालय संस्थान में, कहीं शिक्षा संस्थान में ही जाना पड़ता है। और बुद्धि चोर नहीं चुरा सकता। आपके पास चल संपत्ति, अचल संपत्ति, जितनी भी संपत्तियां हैं सभी चोरी हो सकता है, उसकी बंटवारा भी हो सकता है, लेकिन आपकी बुद्धि का ना चोरी हो सकता है ना बंटवारा हो सकता है। ना भाई आपसे लड़के आपके बुद्धि को बांट सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग जब विद्यालय आते हैं बुद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ बुद्धि प्राप्त करके ही जाएगी। इस व्यू के माध्यम से एक हमारे मन में एक चैप्टर पढ़े हैं क्लास 5 में, चैप्टर का इंग्लिश बुक है, चैप्टर का नाम है बर्नी। उससे कहानी याद आ रहा है। बर्नी एक बॉय का नाम है, बर्नी एक बॉय का नाम है, लड़का का नाम है। वह केयरलेस, कैसा लड़का है? केयरलेस। घर में उसको बहुत बार बताया जाता है, बेटा ये गलत है, ये नहीं करो, ये करने से अच्छी बात नहीं है, लेकिन किसी के बात वो सुनता नहीं, आज्ञा का पालन नहीं करता। वो अपने आप को बच्चा बहुत होशियार समझता है, जैसे आप लोग कुछ बच्चे समझते हैं, और वह बात नहीं मानता है। की बात है, वह एक गड्ढा में गिर जाता है, और जब गड्ढा में गिरता है तो आसपास ना घास वगैरह कुछ पकड़ने का सहारा नहीं मिलता है जो उसको पकड़ के निकल सके, और वह चिल्लाता है। और वहां उसको ये दिमाग में याद आता है कि अगर हम इस बातों को सुने रहते, लोगों को बात को आज्ञा पालन किए होते, तो आज इस गड्ढे में गिरे होते। इसलिए अच्छे बुद्धि का ज्ञान दिया जाता है आपको, तो उसको अर्जन जरूर कीजिए, उसको ग्रहण जरूर कीजिए। बड़े लोगों की बात कभी न कभी काम ही देगा, तो कभी आपको गलत नहीं सिखाता है। इसमें कोशिश करिए, हम लोग शिक्षक लोग भी हैं, आपको कुछ सिखाते हैं,